इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब हम पार्किंग बनाते हैं और क्लाइंट के पास अगर पहले से डिज़ाइन नहीं है, उनके आर्किटेक्ट ने उनको डिज़ाइन नहीं दिया है कि कौन सी गाड़ी की पार्किंग कहाँ पर लगेगी, तो किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। इस वीडियो में हम वही समझने वाले हैं। सबसे पहले देखना होता है ड्राइववे कि जो गाड़ी एंटर करेगी पार्किंग में तो उसको चलने के लिए कितनी स्मूथ जगह हो रही है। ऐसे जो एवरेज साइज़ होता है किसी भी कार पार्किंग के अंदर में ड्राइववे का, वो 6 मीटर का होता है। ज़रूरत के हिसाब से लोग 5 मीटर तक भी उसको कर सकते हैं, नहीं तो 6 से ऊपर है तो फिर बहुत ही अच्छा है। कम से कम आपको 6 मीटर का ड्राइववे रखना चाहिए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो 6 मीटर के ड्राइववे के बाद उधर और इधर हम दोनों साइड पार्किंग दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। ये जो ड्राइववे यहाँ पर इस गाड़ी की पार्किंग और इस गाड़ी की पार्किंग के बीच में जो आप देख रहे हैं, ये ड्राइववे 6 मीटर का नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ पार्किंग बनी हुई है और क्लाइंट को दिखाना था हमें पार्किंग देना है, तो इसलिए हमने ये पार्किंग बनाई है। फिलहाल मैं आपको दिखाऊं कि अगर ये गाड़ी है और ये 6 मीटर का पूरा ड्राइववे नहीं है, तो इस गाड़ी को अगर यहाँ उस जगह पर अगर गाड़ी लगी है, इस पोर्शन में अगर गाड़ी लगी हुई है और इस गाड़ी को अगर निकलना है, तो 6 मीटर का ड्राइववे नहीं होने के कारण क्या प्रॉब्लम होगी, सो मैं आपको बताता हूँ। एक एवरेज गाड़ी की लेंथ में मान लेता हूँ 3 से ऐसे तो 5 मीटर तक का भी होता है। जो सेडान गाड़ी होती है उसकी लंबाई लगभग 5 मीटर तक की होती है। नॉर्मल सेडान जो स्विफ्ट डिज़ायर टाइप की होती है वो लगभग 4 मीटर की होती है, और इस तरह की जो हैचबैक है ये 3 से 3.25 मीटर तक की इसकी लंबाई होती है। अब अगर ये गाड़ी निकलती है पार्किंग से बाहर जाने के लिए, तो ये गाड़ी जब निकलेगी तो इसको सीधी लंबाई में कम से कम 3 मीटर की जगह चाहिए होगी, और यहाँ पर एक गाड़ी लगी हुई है, तो उस कंडीशन में इस गाड़ी को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, अगर उधर से ये गाड़ी आ रही है और यहाँ पर इसको लगाना है तो अभी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने नज़दीक में इसको काटना बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पर अगर गाड़ी लगी हुई है उस कंडीशन में। तो हमेशा आपको ड्राइववे 6 मीटर का ही रखना है। 6 मीटर से कम अगर साइज़ रखेंगे ड्राइववे का, तो आपके क्लाइंट हमेशा आपसे शिकायत करेंगे कि उनकी गाड़ी लगाने में या गाड़ी को निकालने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, गाड़ी सटा करके लगा सकते हैं, लेकिन स्किल्ड अगर ड्राइवर है, यही सेम इसी जगह पे अगर कोई ड्राइवर है जो बहुत स्किल्ड है, तो वो बड़े आराम से गाड़ी लगा भी लेगा और निकाल भी लेगा। लेकिन अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं, मॉल्स की बात करते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स की बात करते हैं, तो उस जगह हर आदमी स्किल्ड हो ये ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पर आपको 6 मीटर का ड्राइववे रखना ज़रूरी हो जाएगा। दूसरी कंडीशन आपको ये लेते हैं कि जो ड्राइववे हम बनाते हैं, तो ड्राइववे में 3-4 तरह की पार्किंग बनती है। जैसे एक तो सिंपल पार्किंग बनती है, दूसरा ये इधर भी ड्राइववे है और उस पार्किंग के उधर भी ड्राइववे है, तो ये भी पार्किंग होती है। एक गाड़ी इधर से आके लग गई, एक गाड़ी इधर से आके लग गई। लेकिन दूसरी जो पार्किंग होती है वो होती है बैक टू बैक पार्किंग। अब यहाँ पर जो पार्किंग है, यहाँ पर भी 2 गाड़ियों की पार्किंग बनी है, लेकिन एक ड्राइववे इधर से, एक गाड़ी इधर से आ जाएगी, और दूसरा ड्राइववे उधर से तो दूसरी गाड़ी इधर से आ जाएगी। तो ये 2 डिफरेंट पार्किंग हम इसे कंसिडर करेंगे कि एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक दूसरी गाड़ी को हटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बैक टू बैक पार्किंग किसे बोलते हैं वो आप यहाँ पर देखें। जैसे यहाँ आगे पिलर है, गाड़ी इसके आगे निकलेगी नहीं, और उधर से दूसरी पार्किंग है, तो एक पार्किंग यहाँ बनी हुई है और दूसरी पार्किंग यहाँ बनी हुई है। अगर यहाँ गाड़ी लगी है और इस गाड़ी के ओनर को अगर गाड़ी निकालना है तो निकाल नहीं पाएगा। तो ऐसी पार्किंग, जिस पार्किंग में एक ही ओनर होना चाहिए, अगर उसको पीछे की गाड़ी, अगर उसको आगे की गाड़ी निकालनी है तो खुद से आए, पीछे की गाड़ी निकाल ले, इस गाड़ी को निकाल के बाहर जाएगा और फिर वो गाड़ी ला करके लगा लेगा। तो ऐसी पार्किंग को बैक टू बैक पार्किंग बोलते हैं। बहुत सारे ओनर ऐसे होते हैं जिनके पास 2-2 गाड़ियाँ होती हैं, तो उनके लिए ये बैक टू बैक पार्किंग होती है। बैक टू बैक पार्किंग में जो आगे की पार्किंग होगी उसको एग्जिट करने का कोई जगह नहीं मिलता, तो ऐसी पार्किंग को हम बैक टू बैक पार्किंग बोलते हैं। जैसे वहाँ तो गाड़ी सीधी लग रही है, लेकिन यहाँ पर गाड़ी खड़े लाइन में लगेगी। तो यहाँ पर आप देखें, ये एक गाड़ी की पार्किंग है, लेकिन इस पार्किंग के बाद 1 मीटर का स्पेस उधर और 1 मीटर का स्पेस हमने इधर ज़्यादा दिया हुआ है। ये अगर इसको हम 5 मीटर लेके चल रहे हैं तो 1 मीटर इधर और 1 मीटर इसके आगे, यानी टोटल 7 मीटर का स्पेस हमें देना पड़ता है। 7 मीटर का स्पेस हमें इसलिए देना है कि अगर सेडान है 5 मीटर की है तो वो आकर के लग गई, उसके पीछे एक लगातार गाड़ी लग जाएगी, तो फिर गाड़ी निकलेगी कैसे, या गाड़ी घुसाना होगा, अगर किसी को लगाना होगा यहाँ पे पार्क करने के लिए तो लगाएगा कैसे। तो इसलिए 1-1 मीटर का स्पेस हमें एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ता है, तब जा करके इस तरह की खड़ी गाड़ी अगर पार्किंग करनी है तो वो पार्किंग बनती है। तो इस तरह से अगर आप खड़ी गाड़ी की पार्किंग अगर आप बनाते हैं
दीवार से सेट करके, तो आपको 1 मीटर आगे और 1 मीटर पीछे जगह छोड़ना ही छोड़ना है, नहीं तो ये गाड़ी जो यहाँ पर अगर लगी रहेगी ये निकल नहीं पाएगी। यहाँ पर 1 मीटर का स्पेस हमने छोड़ा है, फिर ये एक गाड़ी की पार्किंग है और उसके बाद फिर यहाँ पर हमने 1 मीटर का स्पेस छोड़ा है इस गाड़ी के लिए। अब यहाँ पर अगर किसी को दूसरी गाड़ी ला के लगानी तो बड़े आराम से यहाँ ला करके अपनी गाड़ी लगा सकता है, इसलिए ये 1 मीटर का गैप हमें देना पड़ता है। यहाँ पर आप देखें ये बिल्कुल एंड हो रहा है, यहाँ इसके बाद किसी गाड़ी की पार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर हमने किसी तरह का कोई 1 मीटर का एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रखा है, क्योंकि ये गाड़ी सीधा अपना निकल सकती है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस गाड़ी के पीछे या उसके पीछे हम जितना लगाते जाएंगे, सबके आगे और पीछे हमें 1-1 मीटर का स्पेस देना ही पड़ेगा, तभी ये गाड़ी आराम से इन और आउट हो पाएगी। इस वीडियो में हमने 3 तरह की पार्किंग देखी है, एक बैक टू बैक पार्किंग देखी है, एक नॉर्मल पार्किंग देखी है और एक गाड़ी को अगर सीधी खड़ी करके लगानी है तो उसकी पार्किंग देखी है। पार्किंग बनाने के और भी कई तरीके होते हैं, कम से कम 6 डिफरेंट तरीके से पार्किंग बनाई जा सकती है। अगले वीडियो में बाकी के वो जो 3 पार्किंग बनाने के तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों की पार्किंग कैसे निकाल सकते हैं, गाड़ी का इन करना और आउट करना कैसे स्मूथ बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।